उनकी भी बी एन डी एन 2 या 5 आ रहा हो या 5 2 आ रहा हो, कुछ तो आ ही रहा होगा ना, 2 5 5 2। अगर किसी का भी बी एन डी एन 2 5 आ रहा है या 5 2 आ रहा है, तो उनकी मैरिड लाइफ आपको ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी आएगी। या फिर एक हस्बैंड मतलब एक पार्टनर का बी एन या डी एन 2 आ रहा है और दूसरे पार्टनर का बी एन या डी एन 5 आ रहा है, तो भी मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज देता है ये। 2 और 5 जब भी साथ में आएंगे तो ये रिलेशनशिप इश्यूज देंगे मैरिड लाइफ में। हाँ स्मिता जी। बी एन है 5 एंड मेरा डी एन है 2। हाँ आगे तो बोलो। वो तो ठीक है, आगे बोलो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, हाँ। ये बता रही हूँ, आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप में से पता था किसी को 2 और 5 की एनिमिटी होती है? और मैं ये बता दावे से बोल भी सकती हूँ कि कोई बताएगा भी नहीं, मेरे स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा तो बताएगा, वरना कोई नहीं बताएगा ये। क्योंकि कंप्लीटली ये रिसर्च का पार्ट है, इसमें बहुत रिसर्च हुई है तब जाके समझ में आई ये चीजें। अब सुन लेते हैं, तनुजा जी का भी सुन लेते हैं एक बार। तनुजा जी अनम्यूट करिए। कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ? मैं ठीक हूँ। या आई एम जी, गुड, थैंक यू सो मच, होप ऑल इज वेल। माय अभी प्लेजर। जो आपने ये चीज बताई ना, मैं जैसे सोच रही थी, आपने वो सेकंड पार्ट बोल ही दिया। क्योंकि नॉट जस्ट वन पर्सन, आई थिंक मैंने कल भी जो अपनी क्लास, आज मैंने रिकॉर्डिंग देखी है, तो अगर इधर ऑफ दिस नंबर पार्टनर्स में है तो भी इश्यूज हैं। तो इश्यूज और ये आएंगे। वाली जो आप बोली, हाँ, तो दो एग्जांपल जो अभी अपने मैंने नाम बताया के वाला, उसमें मेरी सिस्टर है जो बचपन से स्ट्रे डॉग के लिए 85 के लिए करती रहती हैं वो। मतलब पूरे दिन खाना बनाना, सब कुछ करना, शुरू से वो जो भी चीजें आपने टेंडेंसीज बताई। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, करना शुरू से वो जो भी चीजें आपने टेंडेंसीज बताई। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, जो आपने 2 and 5 वाला बताया है, अ, मैं थोड़ा धीमा बोलूंगी में। माय ब्रदर इज लाइक, उसका डीएन जो है टू, टू में करके आ रहा है, सॉरी BN2 है, राइट। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका 5 है। तो वहां पे चीजें आर नॉट वेरी प्लेजेंट। एट द सेम टाइम वन ऑफ मेरे नोन है जो रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया था, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम, उनका DN2 है, 7 B है और DN2 है। आई डोंट नो, ये एग्जांपल देखते हुए घर में मैंने उनसे पूछा, जैसे इन केस, मैंने कहा आपकी वाइफ का कहीं 5 तो नहीं है? ही सेड हाउ डू यू नो, बिकॉज टेंडेंसी से कुछ, एंड इट वाज 5। तो वो इश्यूज हैं, जो इंडिकेटर हैं रिलेशनशिप इश्यूज के, दोनों में बहुत हैं। मतलब साथ रहते हुए भी जैसे होता है ना, कभी मिल नहीं पाना या कनेक्ट हाँ नहीं होना, मतलब कनेक्ट अगर नहीं ये होना, डिस्कनेक्ट है। अगर ये वैदिक न्यूमरोलॉजी या किस लोशो की क्लास होती तो मैं इस पे बहुत लंबा लेक्चर दे सकती हूँ, आधे। फॉर इट आई हैव फाउंड इट दीज टू वेरी स्ट्रांगली। आपने कहा ना किसी को, तो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस दैट न्यूमरोलॉजी सो वेल। वो थैंक यू। अपने आप दिमाग रिसर्च मोड में रहता है ना, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है, और थिंक ऐसे ही अबाउट आप फॉर ना, इट। आप सब एस न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे ही बनोगे। आपको जब एक पता है कि 2 एक के पास आ रहा है, अब सामने की वाले की लाइफ में अगर कुछ लफड़ा चल रहा है ना लंबे समय से शादीशुदा लाइफ में, तो आप अपने आप ही जज कर लो कि उसके नंबर में कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा, या तो 4 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, या 9 आ रहा होगा। आई एम और सॉरी, नंबर। आई एम जस्ट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। जी। Sorry, sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. नो I'm so sorry. I प्रॉब्लम। was excited. To thank you because मैं आपको ये इसी वक्त में बताना चाह रही हूँ, मन था बताऊंगी अभी रिसेंटली। तो मैंने रिसेंटली न्यूमरोलॉजी के जो एनालिसिस शुरू करे, काफी टाइम से बैकग्राउंड में वर्क चल रहा था। आज तक अभी कोई एक बंदा नहीं मिला जो मैं अगर बोल दूं आपके बारे में ये वो उसको नकार सकता हो, ये चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग इट सो वेल। थैंक यू। मैंने रिसेंटली न्यूमरोलॉजी शुरू मेरा किया पैशन है है, एंड ये देख लेना। सच है। ठीक है। जो 5 वाला पर्सन होगा वो हमेशा ओवर पावर करेगा 2 वाले को, और 2 वाला सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस कर करके जीता रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक ठीक है, वरना फिर ब्लास्ट होता है।